हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है और प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है पहला, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में हुआ है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो को सिर-ए-अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? दारा सिकोह ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था? तो किसने मार डाला था? उधम सिंह ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत और चीन की पूर्वोत्तर सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो कौन है? संतोष यादव। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन सा देश है? कनाडा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्रीय शासन की आधारशिला तथा शिक्षणशाला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मैकाइवर का। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो कब की गई है? 29 अगस्त 1947 को। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, तो मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पीपी महालनोबिस ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 1949 में। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? तो किसने 40 डिग्री पर। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में कैसा उपयोगी तत्व है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल के सेवन से होता है? तो कौन सा रोग दूषित जल के कारण होता है? हैजा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित है? लिम्फोसाइट के द्वारा।
दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 हो, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा? तो उनका अंतर क्या होगा? 10। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या 27 का अंतर है, यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या होगी? 52। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि लड़कों की संख्या 20% से तथा लड़कियों की संख्या 10 से बढ़ जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्या अनुपात होगा? 8:11। संख्या 1670 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो क्या जोड़ा जाना चाहिए? 11। ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी है, तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? मामा और मौसी से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनना है। तो जिस प्रकार मानव शिशु से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा विकल्प है जो सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? सिंह यानी शावक से। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो कौन सा क्रम सार्थक दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं से 16वीं है, यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कुल कितनी लड़कियां हैं? 40। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45 निम्न तालिका 2016 से 2020 की अवधि के लिए एक राज्य में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में दर्शाती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से यानी 41 से 45 तक के उत्तर ये तालिका का अध्ययन करके देना है। 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 18.75%। 2016 में 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का x% गेहूं का उत्पादन होता है, तो x का मान लगभग कितना है? तो x का मान लगभग कितना है? 37.4। वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की वृद्धि किसके लिए अधिकतम थी? तो किसके लिए अधिकतम थी? चावल के लिए। वर्ष 2016 से 2020 तक चावल का औसत उत्पादन और जौ का औसत उत्पादन अंतर क्या है? तो क्या है? 40। वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना है? तो कितना है? 2:1। प्रश्न संख्या 46 से 40 नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 46 से लेकर 50 तक के प्रश्नों के उत्तर इस तालिका का अध्ययन करके देना है। प्रश्न है वर्ष 2019 में 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना है? तो 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना है? 60। वर्ष 2017 में गणित के अधिकतम अंक उसी वर्ष अंग्रेजी में अधिकतम अंकों में कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो कितना प्रतिशत ज्यादा है? ऑप्शन नंबर बी 17.5% ज्यादा है। किस वर्ष इतिहास में उच्चतम और औसत अंकों के बीच का अंतर सबसे कम था? तो किस वर्ष कम था? 2018 में। मान लीजिए वर्ष 2019 में विज्ञान में 40 छात्र थे, तो उन्हें कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए? तो कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए? 2720 अंक। किस वर्ष गणित में उच्चतम और औसत अंकों के बीच का अंतर अधिकतम था? तो किस वर्ष था? 2017 में।